Hey there, I welcome you all in a new video, which is Study With Me vlog. Today is 7th of July and this is my to-do list for today. तो आज मुझे 2 केमिस्ट्री के लेक्चर कंप्लीट करने हैं अलॉन्ग विद रिवीजन ऑफ 2 बायो के चैप्टर्स का। तो फर्स्टली आई विल बी डूइंग केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में मैं पहले करूँ समरी लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस। आई वाज लेफ्ट विद दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओनली, तो मैंने सोचा इसको आज मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ। आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट सुधांशु सर कि सर चैप्टर के एंड में 1 घंटे में रिवीजन पूरे चैप्टर का करवा देते हैं, और सच कहूँ तो वो रिवीजन भी बहुत सफिशिएंट होता है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। बिकॉज मुझसे भी रिवीजन नहीं हो पाता है केमिस्ट्री में, इवन तो मैं बहुत सी चीज़ें भूल जाती हूँ। और जब रिवीजन लेक्चर देख के आप उसके नोट्स बनाते हो और फिर उन नोट्स को एक बार रिवाइज करते हो ना, तो वो जो लेक्चर्स आप पहले देख चुके होते हो उनका आपको पूरी समरी मिल जाती है। और ये समरी लेक्चर के नोट्स शॉर्ट नोट्स की तरह काम करते हैं। इट्स अराउंड 10:54 अभी, और आई एम डन विद दिस लेक्चर। और ये मेरे नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं, ये हाफ द वे लेक्चर यहाँ तक है। और ये मेरे जो मैंने पहले के नोट्स बनाए थे वो है, जो सर ने बताया मैंने वही इस पे लिख रखा है। सो ये आधा पार्ट तो मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर दिया एंड आई एम डन विद दैट। नेक्स्ट आई विल बी डूइंग बायोलॉजी, एंड फॉर बायोलॉजी टुडे आई विल बी डूइंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अप टू मोनेरा, बिकॉज बैच में भी यही तक करवाया हुआ है। तो बॉटनी के जो ये इनिशियल चैप्टर्स हैं, आई एम नॉट एट ऑल गुड इन इट। मुझे ये बिल्कुल अच्छे से नहीं लर्न होते हैं और मुझे ये चैप्टर्स बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं। तभी मैंने इसके शॉर्ट नोट्स जो बनाए हुए थे मेनली तो मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ, बट आई थॉट कि एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेती हूँ, बिकॉज सोशल रीज़न के क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे जब मैंने लास्ट टाइम करे थे। तो पर अभी मैं एनसीईआरटी की रीडिंग ही ले रही हूँ। इवन तो मैंने पीवाईक्यूज़ अटैम्प्ट करे थे, वो मुझसे हुए थे, बट कुछ पार्ट में मेरे को एग्जाम्पल्स याद नहीं रह रहे थे, तो आई जस्ट थॉट एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। सो मैनी ऑफ़ यू आस्क्ड कि मैंने ये नोट्स कहाँ से बनाए, किस टीचर से बनाए, एंड अभी मैं कौन सा बायोलॉजी का टीचर फॉलो कर रही हूँ। तो ये जो नोट्स थे ये मैंने लास्ट ईयर बनाए थे तरुण सर से और आकांक्षा मैम से, मतलब मिक्स ऑफ टीचर से बनाए थे मुझे जिससे समझ ज़्यादा अच्छा तरीके से पढ़ रहा था। जो चैप्टर जैसे मुझे जेनेटिक का पार्ट था मुझसे नहीं होता था, तो वो मैंने तरुण सर से कर दिया था। और बॉटनी के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने विपिन सर से भी करे हैं, और टोटली मैंने एनसीईआरटी रेफ़र करके ही नोट्स बनाए थे जब मैंने बनाए थे। एंड करेंटली आई एम नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द टीचर इवन फ्रॉम यकीन 2.0 बैच, बिकॉज देखो एक लेक्चर 2-2 घंटे के होते हैं, और बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जो हम खुद से भी अच्छे से कर सकते हैं, और मैंने करी है। मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, 320+ आए थे मेरे मार्क्स, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। तो आई थिंक जो बायो वाला पार्ट है वो मैं खुद से रिवाइज़ कर सकती हूँ। हाँ, मैं लास्ट में जो रिवीजन लेक्चर आते हैं हर चैप्टर के बाद उनको मैं ज़रूर देखती हूँ जस्ट फॉर रिवाइजिंग कि कुछ ऐसा पार्ट छूट तो नहीं गया जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई एम मेनली फोकसिंग ऑन सेल्फ स्टडी फॉर बायोलॉजी, एंड बाय दिस आई एम ऑल्सो सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। इससे मैं अपना या तो रिवीजन कर लेती हूँ या तो फिर जो बैकलॉग होता है लेक्चर्स का उनको कंप्लीट कर देती हूँ, एंड इट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर मी ऑल्सो। इट्स अराउंड 12:44 नाउ, और आई एम डन विद द रिवीजन। मोनेरा तक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो लेट्स जस्ट टिक दिस ऑल्सो कि अब ये भी कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी एंड नोट्स बोथ आर डन, एंड नेक्स्ट आई विल बी डूइंग आफ्टर लंच। तो अभी 2:10 हो रही है एंड आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इवन तो ये सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इसके कुछ कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल से मतलब मंडे से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रही, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, और उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी थे, इसलिए सर ने एक्स्ट्रा क्लास में करवा दिया था। इवन तो ये 1 घंटे का लेक्चर था जो कि रिकॉर्डेड था, और इसको 1 घंटे का लेक्चर में आई थिंक सब कुछ कवर अप हो गया था, और 12th के जो फिज़िक्स वाला पार्ट है वो भी सिमिलर ही होगा इसमें। एंड आई एम डन विद दिस लेक्चर। अभी 4:45 हो रहे हैं, और ये वो नोट्स मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हो। इतने ज़्यादा नहीं थे, बट फिर भी इसका 5 पेज में आ गया था पूरा चैप्टर, और ये बेसिस है उस चैप्टर का, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट फॉर मी। तो अब इसको भी टिक कर देते बिकॉज वी आर डन विद इट। और ब्रीदिंग और एक्सचेंज वाला पार्ट मैंने पहले कर दिया है, एंड तो अभी मैं ये नहीं करूँगी, बट आई विल बी डूइंग दिस रिएक्शन, नेम रिएक्शन वाला पार्ट। नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये मैंने आई थिंक अपनी 12th में बनाया था। तो अब मैं इसको रिवाइज़ कर देती हूँ, बिकॉज इसमें 12th के पूरे नेम रिएक्शन की मतलब मैंने पूरा बना रखा था। आई थिंक अराउंड 29 या 30 टोटल है, तो अभी तो मैं 1 से 14 तक ही कर पाऊँगी, बिकॉज ये बार बार रिवाइज़ करके ही होगा मुझसे,
बिकॉज मैंने पहले ट्राई करा था इसको रिवाइज़ करने का, तब मुझे लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। बट अब मैं थोड़ी फैमिलियर हो चुकी हूँ इसके कंसेप्ट और इसकी लैंग्वेज से। इवन तो मैंने इसमें नीचे लिख भी रखा है, कुछ ट्रिक्स लिख रखी थी जो मुझे याद नहीं है मैंने कौन से सर से बनाई थी, बट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई विल सेंड दिस ऑल्सो टू यू गाइज। सो आई एम डन विद दिस। और अभी 6:52 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। एंड अभी इसको भी टिक कर देते हैं एंड आई एम ऑलमोस्ट डन विद द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।